जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए अनसकड़ी की सामग्री माट बनाना सीखेंगे। ये सामग्री दशहरा उत्सव के दिन श्री प्रभु को नियम से भोग धरी जाती है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। माट बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथकर तैयार करेंगे। उसके लिए एक बड़े बर्तन में 1 कप यानी कि 250 ग्राम गेहूं का दरदरा आटा लें। जो हम भाखरी या चूरमा के लड्डू बनाने के लिए आटे का उपयोग करते हैं, वही आटा हमें लेना है। और उसमें 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल पधराए। ये माट की सामग्री में तिल का उपयोग अवश्य किया जाता है। और मोयन के लिए हम 5 से 6 चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी पधराएंगे। ये अनसकड़ी की सामग्री है, इसलिए मोयन में और तलने के लिए सिर्फ घी का ही उपयोग करें। जैसे चूरमा के लड्डू बनाने के लिए हम मुट्ठी भर तक घी का मोयन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें मोयन देना है। घी और सफ़ेद तिल को आटे के साथ हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको सामग्री अंदर से एकदम सॉफ्ट और खस्ता सिद्ध करनी है, तो आटे को गूंथते वक्त बिल्कुल भी हाथ से प्रेशर ना दें। जितना आप हल्के हाथों से आटा गूंदोगे, उतनी ही सामग्री सुंदर सिद्ध होगी। फिर से मैंने 1 चम्मच घी किया है, यानी कि टोटल 6 से 7 चम्मच घी का हमने मोयन के लिए उपयोग किया है। इस तरह से घी और सफ़ेद तिल को आटे के साथ मिक्स करने के बाद हम उसे चेक करेंगे। मोयन एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मोयन दोगे तो सामग्री तलते वक्त कढ़ाई में खुल जाएगी। अब मोयन किए हुए गेहूं के आटे में आवश्यकता के अनुसार गुनगुना गर्म जल पधराते जाए और भाखरी जैसा सख्त आटा गूंथकर तैयार करें। एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में जल का उपयोग ना करें, वरना आटा नरम हो जाएगा। दशहरा उत्सव के दिन संध्या भोग में ये सामग्री श्री प्रभु को नियम से भोग धरी जाती है। अभी हमने जितना आटा लिया है, उसमें से 2 नंग माट सिद्ध हो गए। नियम के मुताबिक श्री प्रभु को 10 नंग माट आरोगाए जाते हैं। अगर आपको 10 नंग सिद्ध करने हो तो 250 ग्राम की जगह 1.25 किलो आटे का उपयोग करें। माट बनाने के लिए आप गेहूं के महीन आटे, जिससे हम चपाती बनाते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दरदरे आटे का उपयोग करोगे तो सामग्री अधिक सुंदर सिद्ध होगी। गूंदे हुए आटे को ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आटे को 10 मिनट तक ढका रखने के बाद वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम उसमें से 2 नंग बड़ी साइज की लोई बनाएंगे। श्रीनाथ जी मंदिर में ये माट के काफ़ी बड़े नंग सिद्ध किए जाते हैं। वहाँ के 1 नंग माट का वजन करीबन 20 किलो होता है, लेकिन अपने यहाँ गुरु सेवा में हम इस तरह के मीडियम साइज के नंग सिद्ध करके श्री प्रभु को भोग धर सकते हैं। ये माट की सामग्री जैसे हम ठौर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनाई जाती है, लेकिन ठौर ज़्यादा सख्त होते हैं और माट बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अब तैयार की हुई लोई को चकले के ऊपर रखकर थिक साइज के माट बेलेंगे। बेलते वक्त अगर वो साइड में से क्रैक हो जाए तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस तरह से हाथ की मदद से उसे सेट करते जाए और बेलते जाए, क्योंकि आटा हमने सख्त गूंदा है और आटे को गूंदते वक्त हमने सिर्फ गेहूं के दरदरे आटे का उपयोग किया है। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा आटा अवेलेबल ना हो तो आप 1/4 कप गेहूं का महीन आटा और 1/4 कप रवा का उपयोग करके भी ये सामग्री सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरी तरह से अगर आपको करनी हो तो 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का महीन आटा और 1 कप रवा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ दरदरे आटे का उपयोग करोगे तो सामग्री अधिक सुंदर सिद्ध होगी। रेगुलर में आप श्री प्रभु को जिस साइज की मठड़ी या ठौर भोग धरते हैं, उससे ये माट की साइज थोड़ी ज़्यादा रखें। इस तरह से हमने 1 माट को बेलकर तैयार किया है, उसे प्लेट में रखेंगे। माट को बेलते वक्त आटा सूख ना जाए, उस बात का खास ध्यान रखें। इस तरह से हमने 2 नंग माट बेलकर तैयार किए हैं, उसे गर्म घी में फ्राई करेंगे। माट को तलने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में मैंने 250 ग्राम देसी घी गर्म करने के लिए रखा है। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। घी अच्छे से गर्म हो जाए, फिर बारी बारी एक एक माट को हम उसमें डीप फ्राई करेंगे। तलते वक्त पहले 5 मिनट तक गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। दोनों साइड से माट थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, फिर गैस की फ्लेम स्लो करें
और टोटल 20 से 25 मिनट तक माट अच्छे से डार्क ब्राउन रंग के हो जाए तब तक हमें उसे तलना है। माट को तलते वक्त पहले 5 मिनट तक उसे जारा न लगाए, वरना वो सॉफ्ट होगा तो खंडित होने की संभावना रहेगी। 5 मिनट के बाद वो इस तरह से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, फिर गैस की फ्लेम स्लो करें और सभी साइड से वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। माट को फ्राई करने में करीबन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल शांति से उसे फ्राई करें। अगर जल्दबाजी करोगे तो वो अंदर से कच्चा रहेगा और सामग्री सुंदर सिद्ध नहीं होगी। आप जितनी बड़ी साइज के माट बेलोगे उतना ही उसे तलने में अधिक समय लगेगा। टोटल 25 मिनट तक फ्राई करने के बाद माट अच्छे से डार्क ब्राउन हो गए हैं। उसे कढ़ाई में से बाहर निकालकर एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से दूसरे माट को भी हम गरम घी में डीप फ्राई करेंगे। अगर आपके वहाँ दूध घर का सेवाक्रम हो तो आप गेहूं के दरदरे आटे की जगह राजगिरा के आटे या दूध के फीका मावा यानी कि खोआ में से भी माट सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसकी रीत इस रीत से थोड़ी अलग है। इस तरह से दोनों माट को हमने गरम घी में डीप फ्राई कर लिया है। उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अगर आपके पास समय कम हो तो 2 से 3 घंटे के लिए, और ज़्यादा हो तो आप उसे ओवरनाइट के लिए भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। 5 से 6 घंटे के लिए माट को रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम उसके ऊपर चढ़ाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए गैस पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 250 ग्राम यानी कि पाव किलो शक्कर ले और उसमें शक्कर डूबे उतना जल करे। अब गैस चालू करके उसे मीडियम फ्लेम पर शक्कर जल के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए और 3 तार की यानी कि पतासा जैसी गाढ़ी चाशनी तैयार हो तब तक हमें उसे कुक करना है। 3 तार की चाशनी बनाने के लिए करीबन 13 से 15 मिनट तक हमें उसे लगातार चलाते रहना जरूरी है। 3 मिनट तक गर्म करने के बाद शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अगर आपकी चाशनी इस तरह की ट्रांसपेरेंट ना दिखे तो उसमें 2 चम्मच जितना दूध पधराए, ताकि शक्कर के अंदर जितनी भी अशुद्धि यानी कि मैल होगा वो चाशनी में ऊपर आ जाएगा। फिर जारा की मदद से आप उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। चाशनी को 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबालने के बाद उसका रंग इस तरह का थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए, फिर हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो करेंगे और उसमें 1 मूंग के दाने जितना बरास कपूर पाउडर करके पधराएंगे। यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और उसकी फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए काफ़ी कम मात्रा में उसका उपयोग करें। और पाव चम्मच हम इलायची का पाउडर पधराएंगे और बरास कपूर इलायची के पाउडर को चाशनी के साथ अच्छे से मिलाकर हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। चाशनी जब गर्म हो तभी हम उसे हैंड बीटर या करछी की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से फेंटने से वो थोड़ी ब्लरी हो जाएगी और उसे माट पर चढ़ाएंगे और वो सूखेगी तो शक्कर का अच्छा सा सफ़ेद लेयर तैयार होगा। ये सामग्री मैं मेरी समझ के मुताबिक सिद्ध कर रहा हूँ। आप अपने गुरु घर की रीत और जैसे आपको आज्ञा मिली हो उस मुताबिक सिद्ध करके श्री प्रभु को भोग धर सकते हैं। इस तरह से चाशनी को फेंटने से उसका रंग थोड़ा लाइट हो गया है। अब जो माट हमने घी में तलकर रूम टेम्परेचर पर ठंडे किए थे उसे एक एक करके चाशनी में पधराएंगे और चाशनी को माट की दोनों साइड अच्छे से कोट करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि चाशनी अधिक गाढ़ी हो जाती है या ठंडी हो जाती है, तो बिल्कुल भी चिंता न करें। चाशनी में 1 से 2 चम्मच जितना जल करके आप उसे थोड़ी देर के लिए गर्म करोगे तो चाशनी की कंसिस्टेंसी फिर से ऐसी हो जाएगी। अब माट को हम घी से ग्रीस की हुई थाली में निकालेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इस तरह से दूसरे माट को भी हम चाशनी में डीप करेंगे। अभी हमने चाशनी अच्छी सी गाढ़ी बनाई है, इसलिए उसे सूखने में 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा। दोनों माट के ऊपर चाशनी चढ़ाने के बाद अगर बर्तन में थोड़ी चाशनी बचती है तो उसे कड़छी की मदद से माट के ऊपर पधराए। क्योंकि हम ठौर या मठड़ी बनाते हैं, उससे ज़्यादा ये माट की सामग्री में चाशनी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी श्री प्रभु को भोग धर सके वैसी सामग्री एवं सात्विक रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप वीडियो में दी हुई सभी टिप्स और मेजरमेंट फॉलो करके सामग्री सिद्ध करोगे तो आपके हाथ से भी सामग्री बहुत ही सुंदर और प्रभु लायक सिद्ध होगी। 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद चाशनी माट के ऊपर अच्छे से कोट हो गई है। आप देख सकते हो कि दोनों साइड से चाशनी अच्छे से सूख गई है। अब तैयार सामग्री को हम बांस की छाप में पातल बिछाकर पधराएंगे। ये माट की सामग्री श्री नटवर लाल जी के घर में नित्य श्री प्रभु को भोग धरी जाती है और बाकी के घरों में दशहरा उत्सव के दिन नियम से भोग धरी जाती है। तो आप भी इसे घर पर अवश्य सिद्ध करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामग्री की रीत समझाने में या प्रस्तुत करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।